जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की असाइनमेंट नंबर 1, जो कि ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2026। आप इसको सबमिट कर सकते हैं और इसमें इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है। Nmap काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडोज़ में आप इंस्टॉल करके इसके ऊपर काम करना है। और ऑब्जेक्टिव्स आप देख लेते हैं। सबसे पहले है बेसिक रिकॉग्निशंस यूजिंग कमांड एंड यूटिलिटीज़ टू रिजॉल्व डोमेन नेम एंड डिस्प्ले यूज़र आइडेंटिफायर्स फॉर ट्रेसिबिलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट और समझ लें कि कोर फंक्शनल रिक्वायरमेंट फंक्शन है इसका, Nmap सॉफ्टवेयर का। Nmap बेसिकली नेटवर्क मैपर है किस्म का, और तो रिकॉग्निशंस सर्विस प्रोवाइड करता है। तो रिकॉग्निशंस क्या होती है? बेसिकली ये एक सर्वे करना, या जैसे होता है ना कि किसी इलाके की छानबीन करना। तो छानबीन करते हुए उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी फिजिबिलिटीज़, हर एक चीज़ के ऊपर जैसे डिस्कशन या हर एक चीज़ के ऊपर नोट करना। तो ये होता है रिकॉग्निशंस। तो नेटवर्क की दुनिया में Nmap भी एक ऐसे काम करता है कि आप जब Nmap में रिकॉग्निशंस कर रहे होते हैं तो नेटवर्क की डिवाइसेस जितनी भी आपको मिलेंगी कनेक्टेड, उसको आप देख सकते हैं, उनकी सर्विसेज को चेक कर सकते हैं, उनका लूप होल्स समझ लें वो भी देख सकते हैं, और कौन सा डोर उसका ओपन है कौन सा क्लोज है वो चेक करने के लिए रिकनेक्शंस किया जाता है। छानबीन की जाती है। और दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है स्टील्थ स्कैनिंग टेक्निक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस Nmap सॉफ्टवेयर का। और स्टील्थ का क्या मतलब है? स्टील्थ का मतलब चुपके से आपने इसकी स्कैनिंग करना, जो कि Nmap सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए सेंट स्कैन, जो कि हैफन एस स्मॉल लेटर से और एस कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको यूज़ करते हुए जब कमांड लाइन में यूज़ करेंगे। तो स्टील्थ स्कैनिंग बेसिकली होती क्या है? आपको पता है कि TCP फ्लैग्स जो है बेसिकली 3 वे हैंडशेक पे काम करता है। ठीक है, TCP जो प्रोटोकॉल है ये 3 वे हैंडशेक इसको कहते हैं। ठीक है, 3 वे हैंडशेक। असाइनमेंट तो वैसे बहुत ही आसान है, आप जस्ट इसी को फॉलो करेंगे। तो इसमें कमांड भी दी हुई है, तो जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की हल्की फुल्की आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। वैसे तो आपने सब्जेक्ट में काफ़ी सारी इसकी डिटेल्ड डिस्कशन देखी होगी, लेकिन जब आप देखते हैं किसी असाइनमेंट में, तो उसके लिए ये होता है कि उस सब्जेक्ट का टू द पॉइंट पिन पॉइंट आप समझ लें, जो सब्जेक्ट होता है उसकी इंपॉर्टेंस की समझ आती है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, पढ़ के चले जाते हैं, जब रियल लाइफ में या किसी जॉब में काम कर रहे होते हैं तब पता चलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। तो बहरहाल ये चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंस शो करने के लिए। जो भी असाइनमेंट आ रही होती है कि वो क्विजेज आ रही होती हैं, ये आपको इम्पोर्टेंस शो करने के लिए कि ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और आप इसके ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं। तो खैर हम चलते हैं दोबारा अपने TCP। बेसिकली आपको पता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ठीक है, जो कि OSI लेयर बेस्ड एक स्ट्रक्चर है ओपन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें आप देखेंगे एक लेयर है जो कि फोर्थ लेयर बनती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके नीचे होती है नेटवर्क, फिर आप देखेंगे फिजिकल, और उसके बाद फ्रेमवर्क होता है। तो इस तरह के इनके लेयर्स हैं, जो कि फोर्थ लेयर पे बनती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो काम कर रही होती हैं प्रोटोकॉल्स, एक होती है TCP और एक होती है UDP। तो UDP जो है सिंगल वे वन वे होती है, इसकी जो कम्युनिकेशन कह लें सिंगल वे वन वे होती है। जैसे कि चैनल्स चल रहे होते हैं, आपको जस्ट देख रहा होता है जो वो चला रहे होते हैं बैक साइड पे, आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप समझ लें कोई पुराने ज़माने में जब वो ख़त लिखे जाते थे, तो ख़त लिखने वाला डाक खाने में जाके या उसके बॉक्स में फेंक आता था और वहाँ से डाक आगे जाती थी। ठीक है, तो ये वन वे रूट है। अब वहाँ से जब उनको रिसीव होना
और फिर उन्होंने पढ़ना, फिर जाके वापस उन्होंने रिस्पॉन्स करना या नहीं करना, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको कंफर्म नहीं हुआ कि ये उनको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन टीसीपी जो काम करती है, थ्री वे हैंडशेक के ऊपर काम करती है। ये आपको कंफर्म करती है कि यस, आपका जो कनेक्शन है इस्टेब्लिश हो चुका है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें, जैसे आप टेलीफोन का दौर है, तो आप कॉल करते हैं, आगे रिंग जा रही होती है और अगला बंदा उस रिंग का रिस्पॉन्स करता है, और जैसे ही रिस्पॉन्स करता है तो आपको उसकी आवाज़ आती है, तो मतलब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। तो टीसीपी थ्री वे में इस तरह काम करती है। आप समझ लें, एक क्लाइंट है जो कि क्या करता है जी, सर्वर से कनेक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है, जब स्टार्ट करता है तो वो क्या कर रहा होता है, सिन क्या होता है, सिंक्रोनाइज। ठीक है, सिंक्रोनाइज कर रहा होता है। सिंक्रोनाइज एक किस्म का उनको मैसेज भेजता है, जिसे बोलते हैं कि मैं उसको यूं समझ लें कि उसको नॉक कर रहा है। ठीक है, और फिर सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है टू क्लाइंट विद सेन प्लस एक होता है एक्नॉलेज। ठीक है, फिर जो क्लाइंट है उसको एक्नॉलेज करता है, जस्ट एक्नॉलेज करता है। ठीक है, कि यस, आई हैव रिसीव्ड योर रिस्पॉन्स, सो आई एक्नॉलेज्ड यू। ओके, एक्नॉलेज करता है। तो इस तरह थ्री वे हैंडशेक काम करता है। तो अब स्टील्थ क्या है, स्टील्थ स्कैनिंग। तो स्टील्थ चूंकि आपको पता है सेंड स्कैन यूज़ कर रही है, तो जब सिंक्रोनाइज क्लाइंट है ना, बेसिकली अब सर्वर को भेजता है। अब सर्वर यहाँ पर होस्ट टारगेट हो गया अब इस नेटवर्क की, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में। तो जब आप एन मैप की कमांड से और इस फ्लैग से -s स्मॉल लेटर एस कैपिटल लेटर से भेजते हैं, तो यूँ समझ लें कि आप अपने कंप्यूटर से, जो कि आपका इस टाइम क्लाइंट होगा, और सर्वर जिसको जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये आप फ्लैग भेजता है। और जैसे ही सर्वर उसको सिंक्रोनाइज भी करता है प्लस एक्नॉलेज भी करता है, तो उसी लम्हे वो वापस आ जाता है। तो एक्नॉलेज नहीं करता, क्लाइंट क्या है, एक्नॉलेज नहीं करता। तो इसको मतलब ये है कि वो उसको बताता नहीं है यस आई एम हेयर। ठीक है, आप यूँ समझ लें जैसे कि पुराने स्कूल या कॉलेज के वक्त में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, रूम का डोर नॉक करते हैं और आगे से बंदा उसको ओपन करता है, कोई स्टूडेंट होता है, तो वो लड़के जो है ना भाग जाते हैं। आप यूँ समझ लें कि जो वो भाग रहे हैं चिपके से, वो जो है ना अब स्टील्थ स्कैनिंग करके भाग चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि कमरे में कोई है, अगर नहीं होता तो वो शायद कुछ और करते, या जो भी उनका प्लानिंग थी। तो इस तरीके से अगर उनका चोरी करने का प्लान होता तो इस तरीके से कर लेते। लेकिन उनको अब नेटवर्क की दुनिया में ये देखना होता है कि ओपन है कि नहीं। अगर ओपन है तो आप उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, जो कि अलग सी टेक्निक्स हैं। तो ये काम करके जो एन मैप है वो वापस आ जाता है, स्टील्थ स्कैनिंग जिसे कहते हैं। और अवॉइड डिटेक्शन, ये क्यों यूज़ करते हैं स्टील्थ, क्योंकि अगर एक्नॉलेज कर लिया तो वो डिटेक्ट कर लेगा सर्वर भी कि यस, ये क्लाइंट मुझसे कनेक्टेड है। अगर एक्नॉलेज क्लाइंट ने नहीं किया तो सर्वर को नहीं पता चलेगा कि ये रिस्पॉन्स या ये नॉक, समझ लें कहाँ से नॉक का मैसेज आया था। ओके, तो इसके बाद आता है जी सर्विस इनमरेशन ऑन क्रिटिकल वेब पोर्टल्स। अब वेब पोर्टल जो कि 80 एच टी टी पी की पोर्ट है और 443, ये जो है एच टी टी पी एस की पोर्ट है, उसको आप इनमरेट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या सर्विसेज ओपन है, और उसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड मैप यूज़ करते हुए, जिसमें स्क्रिप्टिंग इंजन एंड मैप स्क्रिप्टिंग इंजन यूज़ करते हुए टू बी टू डिटेक्ट नॉन एच टी टी पी रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़, ये भी आप कर सकते हैं। वेब स्कैनिंग के हवाले से है। वेब में जितनी पोर्टल हैं उनको वेब पोर्ट्स को चेक करना और उनको असेस करना। और इसके बाद आउटपुट मैनेजमेंट भी इसमें कर सकते हैं। आउटपुट मैनेजमेंट मतलब आप जो भी रिज़ल्ट आपको आए हैं, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनको सेव कर सकते हैं किसी फाइल में, ताकि नेक्स्ट फर्दर आप उसको बाद में रीड करके पढ़ सकें जो भी करना हुआ। और उसके साथ था जी कनेक्टिंग रिकनेसेंस एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग फाइंडिंग टू रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी असेसमेंट। ये डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, वल्नरेबिलिटी स्कैन
और फाइंड करना, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन और एक्सपोजर एनालिसिस, ये सारा Nmap की फंक्शनलिटी में शामिल है। तो Nmap एक बहुत ही पावरफुल और ओपन सोर्स और फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चले चलते हैं। टास्क करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे और कहां पे करना है, इसकी क्या ज़रूरत है, मींस कि क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आप वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है सुपरवाइज़र की तरफ से और फ्री भी है। इसमें आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में या मैक ओएस में, और फिर जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है जो डाउनलोड किया हुआ है उसको आप उसमें एक्सपोर्ट करेंगे या उसमें इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है जी WSL2, ये है जी विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये आप अपने कंप्यूटर में इसको इनेबल करेंगे, ठीक है। और इनेबल जब करेंगे तो आप फिर Nmap विंडोज़ 11 में फ्री यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड है Nmap फॉर विंडोज़, आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें और आपके कंप्यूटर में। तो मैं ये ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ये दूसरे दो ऑप्शन थोड़े से मुश्किल हैं, आपके लिए भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। अगर आप कर सकते हैं, सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, सीखें, समझें, आसानी से आप इनको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो Nmap का क्या है, आप Nmap जो सुपरवाइज़र ने वीडियोस दिए हैं यहाँ पर, उन वीडियोस को देख के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे टास्क करने हैं, और इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं हैं, बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको कमांड्स दी गई हैं, ठीक है। तो मैं अभी एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ जिसमें, जो कि CS205 के नाम का है, और यहाँ पर मैं CMD ओपन कर लेता हूँ इसी सेम फोल्डर में, ताकि जो मेरी फाइल सेव हो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको रीड कर सकूँ, ओके। तो हमारे सामने पहला टास्क जो है, ये कमांड दी गई है कि एको करना। अब एको कमांड क्या करती है, बेसिकली ये रिप्लाई बैक करती है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम इमरान है, मैं एको करता हूँ तो इमरान, एको इमरान सर्वर, तो मुझे बता देगा कि यस इमरान सर्वर, ये प्रिंट कर देगा जो भी चीज़ मैं यहाँ पे एको करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है जी एको करें, ओके। और यूर वीयू आईडी, अपनी वीयू आईडी आप कुछ भी, जो आपकी ओरिजिनल वीयू आईडी है वो टाइप करें। इसके बाद फिर आपने एंड का साइन, फिर NS लुकअप करना है, ठीक है। NS लुकअप क्या है, बेसिकली NS लुकअप आपकी डोमेन को सर्च करता है और उसके अगेंस्ट जो IP एड्रेस यूज हो रहा है वो आपको सर्च करके दे देता है। अब हमें होस्ट नेम दिया गया है testphp.vuln web, ठीक है, .com, ये मेरी वेबसाइट है, और इसको NS लुकअप करना है, मीन्स कि इस वेबसाइट का मुझे IP एड्रेस चाहिए। तो आप यूँ समझ लें कि आपको किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस चाहिए तो आप NS लुकअप यूज़ करेंगे, और NS लुकअप उसको डोमेन को रिजॉल्व करके IP एड्रेस शो कर देता है, ठीक है। आप इंटर करेंगे तो आपको रिस्पांस दे देगा। सबसे पहले ये नेम जो आपका, सॉरी, वीयू आईडी है वो शो कर रहा है, और फिर आपका सर्वर, सॉरी, राउटर जो है उसका यहाँ पे IP एड्रेस दिखा रहा है, और फिर ये है वेबसाइट। आप इस वेबसाइट को सर्च करके देख सकते हैं ब्राउज़र में भी, और ये उसका IP एड्रेस रहा, ठीक है। इस IP एड्रेस को आप कॉपी कर लें अभी Ctrl+C के साथ, ताकि आगे फर्दर इसको हम यूज़ कर सकें। इसमें एक्सप्लेन भी किया गया, आपको बताया गया कि क्या क्या चीज़ होती है। और अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा है जी Nmap, ठीक है। NS लुकअप से मुझे याद आया, मैं दोबारा आपको एक और चीज़ बता दूं। NS लुकअप करके आप गूगल का IP एड्रेस भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये गूगल का जो पब्लिक IP एड्रेस है, ये आप इसी मालूम कर सकते। इसी तरीके से आप vulms.edu.pk, आई थिंक फुल फॉर्म, हाँ ये वेबसाइट नहीं है, vulms डॉट vu, आई थिंक .vu.pk, ये भी नहीं है। तो जो भी वेबसाइट है ओरिजिनल, आप उसको देख सकते हैं। vu, जो ओरिजिनल वेबसाइट आप देख सकते हैं, जो LMS से हम लॉगिन करते हैं यूज़र के LMS से,
तो वो आप यहाँ पर करके अगर आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो जस्ट मैं आपको मिसाल देने के लिए ये कर रहा था। अभी चलते हैं जी दूसरे स्टेप की तरफ। एन मैप, फिर एस कैपिटल, एस स्मॉल, एस कैपिटल, फिर ओ एन स्मॉल लेटर, एन कैपिटल। ओ एन का मतलब आउटपुट, एन नॉर्मल। यहाँ पर नीचे बताया भी गया है, आप देख सकते हैं। ये क्या करता है, जो आपका इसका आउटपुट आएगा उसको नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना वीडियो आईडी लिखेंगे। मैं इमरान डॉट टेक्स्ट लिख देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पर आप वीडियो आईडी दे के डॉट टी एक्स टी लिख देंगे। और एक और फ्लैग आपने देना है पी एन, पी कैपिटल एन स्मॉल लेटर, जो कि पिंग नेगेटिव के लिए ये यूज़ की जाती है। मतलब यह है कि होस्ट डिस्कवरी करना है आपने और स्किप करना है कि आप पिंग ना करें उसको। तो पिंग नहीं करना मीन्स के आपको पता है कि एन मैप क्या करता है जी, स्कैन करता है। स्कैनिंग में वो पिंग कर रहा होता है, बेसिकली देख रहा होता है कि कौन कौन सी डिवाइस ऑन है, कौन कौन सी डिवाइस रनिंग में है। और यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं कि पी एन मीन पिंग नेगेटिव। और उसके बाद क्या फ्लैग आता है जी, टॉप पोर्ट्स, कौन कौन कितनी पोर्ट्स, 100। ओके, फिर वो आईपी एड्रेस जो अभी कॉपी किया था आपके सामने, ये पहला पहला जो वेबसाइट का आईपी एड्रेस है ना, वो यहाँ पर आप पेस्ट कर दें और इंटर कर दें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एन मैप स्कैन करेगा, स्टील्थ स्कैन करेगा और आउटपुट जो है ना इमरान डॉट टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेगा। और उसके बाद ये टास्क परफॉर्म करेगा कि आपने डिस्कवर नहीं होना स्किप करते हुए जस्ट टॉप पोर्ट्स जो 100 में से हैं उनको स्कैन करके हमें डिस्प्ले कर देगा। और टॉप जो पोर्ट्स होती हैं ये वेब पोर्टल की पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब हमें ये बता रहा है कि ये जो फाइल हैं इनकी ये पोर्ट्स आर इग्नोर्ड स्टैट में है। और यहाँ पर एक और भी चीज़ बताता होता है, ये रिपोर्ट्स, ये होस्ट नेम है, ठीक है उसका, और ये उसका आईपी एड्रेस है, ओरिजिनल होस्ट नेम। क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, सर्वर जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो जिनके ऊपर पॉइंट किया गया होता है। और ये जो स्कैन पोर्ट्स की गई हैं और ऑल आर इग्नोर्ड। होस्ट तो अप है लेकिन पोर्ट्स आर इग्नोर्ड। फिल्टर टीसीपी पोर्ट नो रिस्पॉन्ड, तो वो पोर्ट्स क्या हैं, फिल्टर्ड हैं। फिल्टर का मतलब क्या हुआ, ब्लॉक्ड हैं बाय फायरवॉल। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं जो फाइल हमने सेव की थी। अभी पहले आपने अगर देखा हो तो ये फोल्डर खाली था और ये फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है डॉट टी एक्स टी फाइल में। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ तो टाइप की कमांड यूज़ करेंगे, जो फाइल है फाइल का नेम लेके आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं लिनक्स तो यहाँ पर आप कैट की कमांड देंगे। कैट विंडोज़ में कमांड नहीं रन होगी। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कैट यूज़ करेंगे, और अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो टाइप की कमांड देंगे। तो दूसरा स्टेप भी हमारे साथ सामने हो गया। और चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है, आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो है एन मैप स्कैनिंग स्क्रिप्टिंग इंजन, इस तरह आपने काम करना है। इसकी जो कमांड्स आप देख लें, इसमें एन मैप सेम, फिर पी पोर्ट कौन सी 80 और 443, जो कि क्या है एच टी टी पी और एच टी टी पी एस की पोर्ट्स हैं। और इसको भी आपने क्या करना है, आउटपुट में सेव करना है और उसका नाम रखना है आपने। मैं यहाँ पर bc123.txt कर देता हूँ, आप अपनी वीडियो आईडी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान टास्क दिया है इस पर। और आउटपुट जो है अपेंड करना है। यहाँ पर आप सेम फाइल का नाम देना है, तो जो फाइल पहले से मौजूद है उस फाइल का, ठीक है। अपेंड आउटपुट क्या करेगा, जो पहले ये डिटेल उसमें मौजूद है उसके नीचे ये इंफॉर्मेशन सेव करेगा, ओके। और इसके बाद जो है स्क्रिप्ट आपने रन करनी है, http वर्ल्ड
वल्नरेबिलिटी की जितनी भी हैं सबको, और फिर आईपी एड्रेस वही जो हमने पहले कॉपी किया था। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है, ये कमांड क्या कर रहा है, nmap वही है, पोर्ट आपने कौन सी पोर्ट्स बता रहा है कि 80 और 443 को जस्ट आपने स्कैन करना है और आउटपुट इसमें अपेंड करना है। ठीक है, अपेंड का करना है। अगर ये आप कमांड नहीं देते तो इमरान डॉट txt फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट आपने ये रन करना है कि HTTP वल्नरेबिलिटी की जितनी भी टूल्स हैं, आप यहाँ पर स्क्रिप्ट की मैंने रॉन्ग दिया है स्पेलिंग, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अपेंड कर देगा और स्क्रिप्ट जो है HTTP वल्नरेबिलिटी के वो करेगा। ठीक है, अच्छा पोर्ट्स आप बता रहे होस्ट सीम्स डाउन इफ इट इज़ रियली अप बट ब्लॉकिंग आवर पिंग प्रोब्स। तो पिंग का रिस्पांस यहाँ पे नहीं आ रहा, आप इसको टाइप करके देख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, ये दूसरा है डन हो चुका है और इसका रिस्पांस यहाँ पे भी सेव हो चुका है। और ये हो गया थर्ड स्टेप कंप्लीट। आप ये पढ़ सकते हैं अपेंड कर रहा है, और स्क्रिप्ट ये जो है nmap की स्क्रिप्टिंग इंजन में से ये बिल्ट इन समझ लें फ्रेमवर्क हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और आई थिंक इतना ही टास्क है, फोर्थ टास्क भी है, सॉरी। तो फोर्थ टास्क में चलते हैं। हाँ, इसमें आपको बताया गया है कि आपने डिस्प्ले करना है कंप्लीट स्कैन आउटपुट। तो ये आप जो है ना इस फाइल से भी देख सकते हैं, पहले आपके सामने यहाँ तक थी और अब जो है ना ये nmap डन हो गया है और ये स्कैन इनिशिएट करके फेल्ड हुआ है, और ये आपको बता रहा है कि इसका आईपी एड्रेस है और nmap डन हो चुका है और ये इसका रिस्पांस आया है। ठीक है, तो उसका आपने इस आउटपुट जो आपके सामने आया है, इसका आउटपुट आपने पहली जो टास्क का आउटपुट है उसको उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और फिर दूसरे आउटपुट जो कि सेंस स्कैन का क्या दूसरे टास्क का उसका भी स्क्रीनशॉट लेके फिर थर्ड का, और ये सारे आउटपुट आप लेके अपने वीयू आईडी के साथ एक फ़ाइल में सबमिट करके एक फ़ाइल में जमा करके उसको सबमिट कर सकते हैं। इतना सा टास्क था, बहुत आसान, जो कि कमांड्स उन्होंने खुद बताई हैं, जस्ट आपने परफॉर्म करने हैं, टास्क करने हैं अपने कंप्यूटर में। टेक्निकली चीज़ बस यही है कि आपने कैसे इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो चले चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप आसानी से ये टास्क परफॉर्म कर लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इशू आता है तो रब्ता कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।